सेरिबेलम। अब जैसे सेरिबेलम है ना, ट्रिक देख लो, सेरी अलग कर दो, बेलम अलग कर दो। बेलम को समझो कि बेलम हुआ बैलेंस हुआ, ठीक है ना, बेलम बैलेंस ये मिलता हुआ टर्म है, ठीक ना। अब बैलेंस जैसे है ना, बैलेंस का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे अगर मान लो कोई सामान दे दिया गया, उसको बढ़िया से लेकर चलोगे कब तक, जितना क्षमता रहेगा, ठीक है ना। तो वैसे ये सेरिबेलम भी है, ठीक है, मतलब ब्रेन पे जितना क्षमता दोगे, मतलब भार दोगे, वो चलता रहेगा बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया चलेगा। लेकिन वहीं अगर यही पॉइंट जब डिस्टर्ब होगा तो कहीं ऐसे ऐसे चलोगे, तो कहीं ऐसे ऐसे चलोगे, ठीक है। मतलब ये शरीर स्थिर होकर नहीं चलेगी कि हाँ मतलब ठीक ठाक से हम चलें एकदम पूरा बैलेंस से, नहीं चल पाओगे। और खासकर तब होता है जब लोग अल्कोहल वगैरह ले लेते हैं, है ना। देखोगे तो कभी ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना। क्यों ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो, क्योंकि उनका ये जो सेरिबेलम पॉइंट है ना, वो डिस्टर्ब हो गया है, वो बैलेंस नहीं हो रहा है। अगर वो बैलेंस होता, शांत रहो भाई शांत रहो, क्या बात चल रही है। अल्कोहल मतलब डिस्टिल वाटर होता है। अरे दारू बोल दिए होते हैं, नहीं पता हमसे पूछ लो, ज़्यादा दिक्कत तो चलो बैठ के बढ़िया से समझ लोगे, हैं ओवरडोज करा दूंगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, हैं। क्या यार तुम लोग जो पढ़ा पढ़ाया सब मारते हो एकदम। चलो ठीक है ना। अभी देखोगे ना, जो बेवड़ा रहता है, बेवड़ा दिन भर दिहाड़ी करेगा, मस्त 500-600 रुपये पा जाएगा, उसके बाद 70 वाली लेगा, मारेगा, और घर पहुंचते पहुंचते एकदम मस्त हो जाता है ना। और नहीं तो नहीं पहुंच पाया तो कहीं रास्ते में गिर जाएगा। क्यों गिर जा रहा है वो, उसका ये पॉइंट जो सेरिबेलम पॉइंट है ना, ये डिस्टर्ब हो गया है, समझ रहे हो ना। और क्या है सेरिबेलम के बारे में, ये ब्रेन का पार्ट है, ठीक है ना, ये ब्रेन का ही पार्ट है। और ये जो ब्रेन है ना, इसी में सब है, ठीक है। जैसे आपका कौन कौन सा पढ़ाया था मैं, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और कौन सा है, अरे बहुत कुछ है भाई उसमें, चलो नहीं बता पाओ। अब जैसे हमारा सेरिबेलम है ना, अब देखो सेरिबेलम को मैं, ये हमारा क्या है, ये फ्रंटल है, हैं, और उसके बाद फ्रंटल के बाद पैराइटल, फिर उसके बाद ऑक्सीपिटल, फिर उसके बाद टेम्पोरल। टेम्पोरल किधर है, टेम्पोरल किधर है, अरे पोस्टीरियर है, टेम्पोरल पीछे की तरफ है। तो ये हमारा फ्रंटल हो गया, ठीक है, ये हमारा टेम्पोरल में आ गया, तो यही पीछे में रहता है। और सुनो, इसी को हम बुद्धि बोलते हैं कि ठीक है ना, अगर जैसे एक्सीडेंट हो रहा है, अगर इस पॉइंट पे ना लगे, ठीक है, पेशेंट सही हो जाएगा। यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, यहाँ ना लगे, यहाँ लगेगा तो कहते नहीं है लोग कोमा, कोमा में बोलते हैं ना, कोमा में चले गए। क्यों, ये डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इधर आ जाओगे तो ये हमारा स्पाइनल कार्ड इधर आ जाता है, ठीक है ना, ब्रेन के बाद इधर स्पाइनल कार्ड आ जाता है। फिर उसके बाद नीचे एक साइड में यहीं पर थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा, पोन्स रहेगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो मेडुला ऑब्लांगाटा। अब मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है, इसको जब मैं आगे पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, ये जो सांस लेते हो ना, रेस्पायरेटरी सिस्टम, उससे रिलेटेड है ये मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है ना। जब इसको पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, ठीक, थोड़ा थोड़ा लिखते चलो। चलो पहला पॉइंट लिखो, सेरिबेलम अपीयर्स एज ए, जिसका छूट जाएगा वीडियो देखकर लिख लेगा अपना, ठीक है ना। सेरिबेलम मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ, छूटेगा नहीं, लेकिन छूटता है तो ठीक है। सेरिबेलम अपीयर्स एज ए
डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, डिस्टिंक्ट DISTINCT, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर forming the lower part of the brain benth, BENEATH, benth, cerebral hemisphere, हो गया। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो सेरिबेलम इज बटरफ्लाई शेप्ड, है ना। देखो बटरफ्लाई मतलब, हाँ उसी के समान देख लो, नीचे वही रखा है। सेरिबेलम इज बटरफ्लाई शेप्ड एंड इज लोकेटेड inferior to the posterior, TO2 to the posterior portion of the cerebrum and posteriorly to, posterior से है, posteriorly to pons, PONS, देखो लिखा गया है pons एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, क्या देख लो, मेडुला ऑब्लोंगाटा। हो गया, चलो आगे बढ़ें। फंक्शन लिखो, लिख लो बॉडी पोस्चर, POSTURE, बॉडी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम मतलब वही संतुलन, ठीक है, बॉडी का संतुलन। इज मेंटेन बाय द सेरिबेलम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो द मसल्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखो द मसल्स जॉइंट आई एंड द ईयर bring in the sensory input, ठीक है। जैसे आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, ठीक है ना। जॉइंट्स, क्यों आंखों से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो ना, हाँ ठीक है, मतलब जाग रहे हो तुम लोग, ठीक है, हो गया। और बस इतने बहुत है यार, नहीं तो लिखना हो तो दारू रूपी के जो है हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो,
मिड ब्रेन। नेक्स्ट हेडिंग डालो मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, नेक्स्ट हेडिंग डालो। हो गया। अच्छा, मिड ब्रेन है क्या, बताओ। मिड ब्रेन का मतलब जो है जो बीच में है, ठीक है ना। अब बीच में होने के बाद जो है वो उसका भी काम है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम है। जैसे आंखों से देख रहे हो ना, हैं, गाड़ी चला रहे हो, आंखों से देख रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए, ब्रेक मार दिए, अगर कोई आ गया ब्रेक मार दिए, ठीक है ना। पता लगा तब तक जो है गाड़ी चलाते चलाते कोई कीड़ा आके लड़ा, तब तक आंख बंद कर लिए, है ना, होता है ना। नहीं कुछ तो बगल में बैठा है पेन लेके, ऐसे किया तब तक आंख बंद हो गई। तो कई चीज है, मिड ब्रेन का काम बहुत है, ठीक है ना। इतने काम नहीं है, कोनो चुगली उगली कर रहा होगा या कोनो औरत किसी के बारे में बात कर रही होगी ना, तो वो बड़े ध्यान से वो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सेंटर पे है, आँखों का, कानों का और बाकी सब का, ठीक है ना। मतलब इसी का काम है मिड ब्रेन का। लिखते चलो, थोड़ा थोड़ा सा लिख लो, ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, मेन मेन पॉइंट है। लिखो, इसको मीजेंसेफ्लान भी बोलते हैं मिड ब्रेन को, ठीक है ना, लिख लो। मिड ब्रेन आर आल्सो नोन एज मीजेंसेफ्लान, MESENCEPHALON, मीजेंसेफ्लॉन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्ट एंड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब वही न्यूक्लियस सेंटर, ठीक है ना, हाँ। ट्रैक्ट एंड न्यूक्लियाई and is distributed into the tectum and peduncle, peduncle, tectum and peduncle, PEDUNCLE। इसका फंक्शन लिख लो, फंक्शन लिखो, आई मूवमेंट, आई मूवमेंट। कौन कौन मूवमेंट कर लेता है भाई, आँख को, आँख का मूवमेंट कर लेते हो, हैं, कर लिया करो, उससे एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है। आई मूवमेंट। और लिखो, विजुअल एंड ऑडिटरी सिस्टम, आई मूवमेंट, विजुअल एंड ऑडिटरी सिस्टम, AUDITORY, ऑडिटरी सिस्टम आर कंट्रोल बाई मिड ब्रेन। बोला ना भाई, कोई अगर चुगली उगली कर रहा है सुनने उनने के लिए, बहुत कंट्रोल करता है ये, कंट्रोल बाई द मिड ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, चलो हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये वाला मेडुला ऑब्लोंगाटा।
हो गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अच्छा, मेडुला ऑब्लोंगाटा है क्या? हैं, ये देख रहे हो ना, आगे के ही साइड में है। इसको मैग्नम फोरामेन भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये आपका एक केंद्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन का केंद्र होता है। जिसे सांस ले रहे हो ना, ऐसे सांस लिए ना, मुंह से भी लिए, नाक से भी लिए, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल करेगा कि अगर ऑक्सीजन, ठीक है, अगर सैचुरेशन 100% हमको चाहिए, ठीक है, या 99% चाहिए या 97% है, तो उतना ही जाएगा, ना कि 200% पहुंच जाएगा, क्योंकि ये मेंटेन करके भेजेगा ऑक्सीजन को, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो ना, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सी गैस? ऑक्सीजन है, और मतलब ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो इसमें भी कंट्रोल होना चाहिए ना। अरे भाई, सिंपल सा फार्मूला है, वो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है ना, अब तो FI आ गई है फ्यूल इंजेक्शन का। पहले क्या होता था, कार्बोरेटर लगा होता था, इतना बड़ा सा देखोगे, है ना, देखते थे ना। उसी कार्बोरेटर से एयर का पेट्रोल का फ्लो होता था, ठीक है ना। और जब वो एकदम फिट रहता था तो उतने ही पेट्रोल फेंकेगा जितना आवश्यकता थी, ठीक है। वैसे समझ लो कि ये भी कार्बोरेटर है ये, ठीक है। मीन्स जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है, मीन्स हमारा जो फ्यूल समझो एक हिसाब से है वो, ठीक है। अगर हमको 97% या 98% हमको चाहिए तो उतने देगा हमको, ना तो उससे कम देगा ना तो उससे ज़्यादा देगा, ठीक है ना। तब तुम्हारा शरीर एवरेज देगा, है ना। जैसे कार्बोरेटर जब बढ़िया से रहता है तो एवरेज बढ़िया देता है ना, कहीं पीपा पुप्पू नहीं होता है, ना धुआं हुआ कुछ नहीं उठाता। जब यही डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तब धुआं उठाना शुरू कर देगा बॉडी भी, तो कहाँ लेके भागते हैं लोग? PGI। जैसे बाइक जब एवरेज देना कम कर देती है ना, तो मिस्त्री के पास लेके भागते हो ना, हैं? तो वैसे इसको भी जो है सीधे डॉक्टर के पास लेके भागो, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ चलाएंगे, हो सकता है अगर ज़्यादा दिक्कत हो, ठीक है, वेंटिलेटर वगैरह की आवश्यकता पड़ जाती है। जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जब ऑक्सीजन लेवल SpO2 सेचुरेशन ऑफ पार्शियल, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं SpO2 को, जब वो कम होने लगता है ना, तो फिर जब ज़्यादा कम हो जाता है तब भेजते हैं वेंटिलेटर पे। तो वेंटिलेटर पे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक है ना। देखते नहीं हो, ऑक्सीजन लगा देते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है, एम्बू बैग एक आता है, लगा देते हैं तो उसको पंप करते हैं ऐसे से, है ना। हाँ, चलो लिख लो थोड़ा थोड़ा। और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जो है कंट्रोल भी करता है, मतलब कार्डियो मतलब जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही होगा सब कुछ फिट रहेगा। चलो लिख लो, लिखो मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रैकेट में लिख लो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 2.5। मेडुला ऑब्लोंगाटा 2.5 सेंटीमीटर इज लॉन्ग, ब्रैकेट बंद। लोअर हाफ द ब्रेन स्टेम, लोअर हाफ द ब्रेन स्टेम which continue along the spinal cord, है ना। उसके बाद नीचे स्पाइनल कार्ड ही रहेगा, देख रहे हो ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, upper part of the brain stem is continuous with the stem
ब्रेन स्टेम, हाँ STEM वही है फार्माकोग्नोसी वाला, ठीक है। ब्रेन स्टेम इज कंटिन्यूअस विद द पोन्स, इज कंटिन्यूअस विद द पोन्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड विद इन द क्रैनियम, क्रैनियम मतलब, क्रैनियम मतलब, अरे यार तुम लोग भूल जाते हो, स्कल, खोपड़ी, ठीक है, सो क्रैनियम भी बोलते हैं, ठीक है। क्रैनियम जस्ट एबव द फोरामेन मैग्नम, फोरामेन FORA फोरा MEN फोरामेन एबव फोरामेन मैग्नम, हो गया। फंक्शन लिखो, पहला पॉइंट लिखो, द रेट एंड डेप्थ ऑफ, द रेट एंड डेप्थ ऑफ DEPTH, डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन इज, डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पायरेटरी सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, रेस्पायरेटरी सेंटर, सेंटर, हाँ सेंटर लिख लो, रेस्पायरेटरी सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द रेट एंड फोर्स ऑफ, द रेट एंड फोर्स ऑफ कार्डियक कंस्ट्रक्शन, कार्डियक कंस्ट्रक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, कंट्रैक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द कार्डियो, क्या हुआ, थक गए, कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर विद इन द मेडुला। एक पॉइंट और लिख लो, डायामीटर ऑफ द, डायामीटर ऑफ द blood vessels is controlled by the, controlled by the vasomotor center, vasomotor center। हेडिंग डालो पोन्स, ये देखो पोन्स है, PONS पोन्स। ये क्या है पोन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा के ऊपर ये पाया जाता है, बिलो द मिड ब्रेन, मतलब मिड ब्रेन के नीचे पाया जाता है। इसका भी काम रेस्पायरेटरी सेंटर से थोड़ा सा है, ठीक है, ब्रीदिंग वगैरह जो सांस वोंस लेते हैं ना, उसका उससे थोड़ा सा रिलेशन है, ठीक है ना, क्योंकि मेडुला ऑब्लांगाटा से ऊपर ही है ये, है ना, मिड ब्रेन का ही पार्ट है ये, लिख लो थोड़ा थोड़ा। पोन्स, पोन्स इज ए पार्ट ऑफ, पोन्स इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, पोन्स इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम
located above the medulla and below the midbrain. इसका फंक्शन लिखो। पहला लिखो एक्सेसरी ब्रीथिंग सेंटर, BREATHING ब्रीथिंग सेंटर। पहला पॉइंट लिखो, पहले में पहला इंस्पायरेटरी सेंटर इज, इंस्पायरेशन से है, इंस्पायरेटरी मतलब श्वसन तंत्र जो है, श्वसन तंत्र है। इंस्पायरेटरी सेंटर इज प्रोवोक्ड, PROVOKED, प्रोवोक्ड, इंस्पायरेटरी सेंटर इज प्रोवोक्ड बाय द एपनियोस्टिक, APNEUSTIC सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इंस्पायरेटरी सेंटर, उसी में दूसरा इंस्पायरेटरी सेंटर is inhibited by the pneumotaxic center, PNEUMOTAXIC सेंटर। हो गया? चलो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो डायनसेफ्लान, DIENCEPHAPHLON, DIEN डायन, DIENCEPHALON डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन क्या है? ये डायनसेफ्लॉन जो होता है ना, इसमें जानते हो क्या क्या होता है? बताया हूँ, लिखा भी चुका हूँ, बोलो जरा डायनसेफ्लॉन में क्या क्या है? पहला है थैलमस, लिख लो, थैलमस। उसके बाद दूसरा है हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस। फिर उसके बाद तीसरा है ईपीथैलमस, चौथा है सबथैलमस, पांचवा है बेसल गैंग्लिया,
ठीक है। अभी हम लोग कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं भाई? कुछ तो यार तुम लोग बोल ही रहे हो। हैं? नर्वस सिस्टम है? नर्वस सिस्टम का पार्ट? कौन सा पार्ट है? अरे कौन सा पार्ट है भाई? उसमें हम 2 पार्ट बताए थे, एक सीएनएस बताए थे, एक पीएनएस बताए हैं। तो सीएनएस में हमारा क्या क्या था? और स्पाइनल कार्ड था। तो ब्रेन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ब्रेन का लास्ट पार्ट है थैलमस डायनसेफ्लॉन जो है। इसमें थैलमस, हाइपोथैलमस, इपीथैलमस, सब थैलमस, बेसल गैंग्लिया, इसके बाद फिर स्पाइनल कार्ड चलेगा, फिर उसके बाद पेरीफेरल चलेगा, पीएनएस। ठीक है ना? चलो, क्या यार तुम लोग भूल जाते हो हैं। अब ये डायनसेफ्लॉन क्या है? ये ब्रेन का पार्ट है। अब ब्रेन के पार्ट के अंदर भी पार्ट है, थैलमस हो गया, हाइपोथैलमस, इपीथैलमस, सब थैलमस, बेसल गैंग्लिया। अब हेडिंग डाल लो थैलमस। थैलमस लिखो। थैलमस, it form the major portion of डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन ब्रैकेट में लिखो 80%। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 halve। हाल्व, HALVE, हाल्व। फर्स्ट लिखो ग्रे मैटर, हाँ पहला ग्रे मैटर। दूसरा लिखो व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर, पहला ग्रे, दूसरा व्हाइट। ग्रे मतलब, ग्रे कौन सा कलर होता है? अच्छा चलो ठीक है। फंक्शन लिखो, पहला पॉइंट लिखो सेंसरी इम्पल्स। सेंसरी इम्पल्स, सेंसरी इम्पल्स, सेंसरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट लिखो सेंसरी इंफॉर्मेशन, हाँ। नेक्स्ट लिखो स्टेट टू स्लीप, स्टेट टू स्लीप एंड वेकफुलनेस, हाँ, WAKEFULNES, मतलब सोने और जागने के लिए। ठीक है,
कि अब उठ जाना है, अब सो जाना है, नींद आ रही है, ठीक है ना, ये सब इसका सेंटर है थैलेमस, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, कंट्रोलिंग द मोटर सिस्टम, जो अंदर मोटर है ना, बताया हूँ मोटर वोटर के बारे में सब, उसको कंट्रोल करके रखता है, बताया हूँ ना मोटर। अरे बताओगे कुछ मोटर के बारे में, मोटर के बारे में बताओगे कि मोटर को कंट्रोल करके रखेगा, क्या बताया था उस दिन मैं कि अगर कोई गलत काम करना चाहोगे हैं तो एक बार कहेगा मत करो, क्या बताया था मैं, बच्चे परीक्षा दे के निकल रहे हैं, हाँ है ना, या कोई गलत काम कर रहे हो हैं, अच्छा काम के लिए भी सलाह देगा, ठीक है ना। क्या यार तुम लोग, कंट्रोलिंग द मोटर सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो दूसरा, हाइपोथैलेमस, हो गया। अब ये हाइपोथैलेमस जो होता है, ठीक है, ये थैलेमस से नीचे पाया जाता है और ये डायनसेफ्लान का ही पार्ट है। इसका काम क्या है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, मतलब कंट्रोल कर देना, ठीक है ना, टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है, हार्मोन का रेगुलेशन होता है, और थर्स्ट एंड हंगर मतलब भूख और प्यास का जो होता है उसको भी रेगुलेट करता है, ये स्लीप का रेगुलेशन करता है, कार्डियक रिदमिक जो कंट्रैक्शन होता है उसका रेगुलेशन करता है, कई चीज़ का काम ये करता है, ठीक है ना। और जैसे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में बताओ, खुशबू बताओ कितना होता है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, डिग्री फ़ारेनहाइट में बताओ। थर्मामीटर लगाते हो ना, तो कितना बताता है वो, अरे भाई 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, और टेम्परेचर में उसमें डिग्री सेल्सियस में 37, ठीक है ना। तो वो बॉडी का टेम्परेचर जो है रेगुलेट करके रखे रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा ना, तो उससे कम होने देगा ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेगा, जब ज़्यादा हो जाएगा तब, चलो लिख लो, लिखो। और ये थैलेमस जो होता है ना, वो आलमंड देखे हो, बादाम, एकदम बादाम के शेप का होता है, ब्रेन में ही होता है, बादाम नहीं होता, बादाम के शेप, बादाम जैसे होता है, ठीक है ना, बादाम जैसे होता है, कैसे होता है बादाम, है ना, ऐसे ही इसी शेप का होता है ये हाइपोथैलेमस जो है, ठीक है। हाँ चलो लिख लो, इट इज एन almond shaped structure, it is an almond shaped structure, almond shaped structure below the thalamus, हो गया। अब एक हेडिंग डालो, पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, कहाँ कहाँ पे हाइपोथैलेमस का पार्ट है, पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, पहला क्या पार्ट है इसका, ऑप्टिक है, लिख लो,
लेकिन लिखना तो इतना इतना छोड़ देना, ठीक है ना? नहीं तो मैं लिखूंगा अभी, तब लिखना। ट्यूबरल पार्ट, ऑप्टिक पार्ट का मतलब, ऑप्टिक मतलब क्या होता है? आई, ठीक है ना? उस पार्ट में भी इसका रोल है। और ट्यूबरल रोल है, ट्यूबरल पार्ट है, उसमें भी है। मैमलरी मतलब जो मैमलरी ग्लैंड वगैरह होती है ना, खास करके फीमेल में, ठीक है ना, उसमें भी होता है ये, मैमलरी पार्ट में होता है। ठीक है। और जो कुछ मैमल्स होते हैं ना, उनका भी है इसमें। जैसे कौन कौन से हो गए मैमेलियन में? बैट जानते हो? बैट, चमगादड़, वो भी मैमल्स है, ठीक है। चमगादड़ क्या अंडा देती है कि बच्चा? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। हाँ हाँ, वो मैमेलियन में है, बहुत बार पूछा गया है, ये पूछा जाता है। नहीं, ह्यूमन नहीं, मतलब ये नहीं पूछ लेगा कि फीमेल में, ऐसे नहीं पूछ लेगा कि मतलब ह्यूमन फीमेल में, ऐसे नहीं पूछेगा। वो ऐसा पूछेगा कि तुम्हारा दिमाग ही नहीं पहुंच पाएगा वहाँ तक, कभी तुम सोच ही नहीं पाओगे अरे चमगादड़ भी मैमेलियन होती है। वो तो जब पढ़ोगे डीप में तब पकड़ पाओगे। पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है, रेलवे में भी पूछ लेता है। चलो लिख लो थोड़ा थोड़ा सा। पहला डालो ऑप्टिक पार्ट, हो गया। ऑप्टिक पार्ट में ठीक है, रहने दो यार, ऐसे लिख लो, तीनों लिख लो। हाँ वैसे लिख लो, ज़्यादा नहीं लिखना है उस है? तीनों लिखो, ऑप्टिक, ट्यूबरकुल, मैमलरी, तीनों लिख लो ऐसे, छोड़ो मत। फंक्शन लिखो, इसके बाद हेडिंग डालो। फंक्शन लिखो, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर पहला लिखो फंक्शन में, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। दूसरा लिखो हार्मोन रेगुलेशन, जो भी हार्मोन होते हैं जितने, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन हो गया या रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो गया, ठीक है ना, सब, पिट्यूटरी हार्मोन हो गया, जो हार्मोन रेगुलेशन। थर्स्ट, THIRST, थर्स्ट एंड हंगर, जैसे भूख प्यास लग रही है ना, है कभी कभी नहीं मिल पाता है, ठीक है, कहीं मान लो किसी फंक्शन में गए हो, भूख बड़ी तेज़ लगी है, ठीक है ना, अब खाना का समय थोड़ा सा 2 घंटा लेट हो गया है, तो जो भूख लगी है ना उसको भी रेगुलेट करेगा। और कभी कभी प्यास लगी रहती है ना, यार अब दुकान कहीं मिल जाए तो पानी पी लो, ठीक है ना, पता लगा यहाँ से चलते चलते 10 किलोमीटर चले गए, कहीं दिखा नहीं दिया, तो ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस, ये प्यास को भी कंट्रोल करके रखे रहेगा, ठीक है ना। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, ठीक है ना, हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है भाई, समझ रहे हो ना। अगर हार्मोन नहीं है ना तो फिर बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जा रही हैं, चाहे मेल में हो चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, ठीक है। अब मेल में कैसे पता चलेगा कि हाँ हार्मोन इनका ठीक है, कैसे पता चलेगा? हाँ, पहला जो है एज ए एल्डर एज पर, मतलब जब जवान हो रहे हो, ठीक है, तो पता चलेगा कि हाँ दाढ़ी मूछ आ गई, हाँ इसका मतलब इनके अंदर मेल हार्मोन का सिक्रीशन ठीक ठाक हो रहा है। और वहीं देखोगे ना कुछ लोग नहीं रहता है ना, तो भविष्य में उनको समस्या होती है। क्यों? अरे उसको बहुत है यार, हैं? हाँ, अरे बहुत है उतना, ठीक है ना। मेल में तो ये हो गया, और फीमेल में कैसे पहचान करते हैं? फीमेल में
अगर नहीं, मेल में आवाज़ मोटी का है, फीमेल में एज ए, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे 13+ या 14+ होते हैं तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन देखा जाता है, ठीक है। नहीं तो पहला पॉइंट जो होता है ब्रेस्ट, ठीक है ना, ब्रेस्ट ग्रो, मतलब जब ब्रेस्ट निकलने लगे तो समझो कि मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है ना। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पिछली बार रेलवे में पूछा गया था, समझ रहे हो। मेल का कम पूछता है, फीमेल का पूछता है। एज अ मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द फीमेल, ठीक है, उसमें तमाम ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है ना, कि लंबी हो, बड़े हो जाना, बड़ी हो गई हो, ठीक है ना। देखोगे कुछ लड़कियां होती हैं ऐसे पतली दुबली, ठीक है ना, लेकिन देखोगे एकदम पतली दुबली रहेंगे। इसका मतलब क्या है, उनके अंदर फीमेल हार्मोन का कोई सिक्रीशन नहीं हो रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ 1-2 लड़कियां हैं, ठीक है ना, उनको हार्मोन की आवश्यकता है, देखना बहुत ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा उन लोग को, ठीक है ना। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है उनका जो है रेगुलेशन, मतलब बराबर ठीक ठाक होना, है ना, ये भी लाइफ में ज़रूरी है। नहीं अगर हुआ तो बड़ी समस्याएं आगे हो जाती हैं, ठीक है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। फिर पता लगा वही है कि गायनी फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा, बहुत कुछ समस्याएं होती हैं, ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें हैं। ये सब आगे जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है ना। अभी इतना ही काफ़ी है, लिखो। हो गया हार्मोन रेगुलेशन, थर्स्ट एंड हंगर रेगुलेशन, हो गया ना। स्लीप रेगुलेशन, मतलब हमको सोना है 8 घंटे तो 8 घंटे ही सोएंगे, नहीं ये नहीं कि 24 घंटा लेटे पड़े हैं। कौन कौन 24 घंटा लेटा पड़ा रहता भाई? कुछ लोग तो हैं कि यार समय बचाए रहते हैं ना, है ना, है ऐसा? हम लोग जब हम लोग तैयारी कर रहे थे ना, तो मेरा एक पार्टनर था, हैं वो देखा करता था कि अनुज कब उठ रहा है कब उठ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि भाई उसमें पारी बदी होती है ना कि इस टाइम बर्तन वो धुलेगा तो उस टाइम, हाँ ठीक है ना, है ना, ज़रूरी भी है, पार्टनर का रहना ज़रूरी भी है। क्यों? मान लो तबीयत ख़राब हो गई, कम से कम बताएगा तो, नहीं कुछ तो दवा तो ला के दे देगा मेडिकल से, नहीं कुछ डॉक्टर के पास लेके जाएगा, है ना। तो वो क्या करता था, ऐसे देखा करता था। और मैं जो है फ्रेश व्रेश होकर, जिस दिन छुट्टी रहती थी ना तो उस दिन 11 बजे सो के उठता था, समझ रहे हो ना, 11 बजे उठता था। तो ऐसे पड़े रहते थे लोग, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये कहता है कि भाई उठ जाओ अब, ठीक है ना, अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, नींद पूरी हो गई है तो उठ जाओ। इसका भी है रेगुलेशन करता, चलो लिख लो। स्लीप रेगुलेशन हो गया, और इमोशनल रिस्पॉन्स, हाँ हाइपोथैलेमस का बहुत काम है। इमोशनल रिस्पॉन्स जानते हो ना? हाँ तो बस ठीक है, मत पढ़ना किसी के चक्कर में, इमोशनल रिस्पॉन्स बहुत ख़राब होता है। चलो, और एक पॉइंट और लिखो, कंट्रोल ऑफ कार्डियक रिदम, हाँ नेक्स्ट पॉइंट में, कंट्रोल ऑफ कार्डियन रिदम। एक और सब इम्पॉर्टेंट है भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, मेमोरी एंड लर्निंग, मतलब याद करने के लिए और सीखने के लिए भी, ठीक है, मेमोरी एंड लर्निंग। एक पॉइंट और लिखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी जो मैंने बताया आप लोग को मेल एंड फीमेल का, ठीक है ना, लिखो सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। इसमें थोड़ा सा
लिख लीजिए, है ना, इसमें पॉइंट करके लिख लीजिएगा 1 2 3 करके। पहला पॉइंट लिखिए, सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन में लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, द हाइपोथैलेमस रेगुलेट द sexual behavior of male and female their reproductive function like नीचे ऐसे एरो करके, इन फीमेल नहीं, आगे नीचे से नेक्स्ट लाइन से हाँ, इन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल MENSTRUAL मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। फिर नीचे एक एरो करके उधर साइड में लिखो, इन मेल स्पर्म अरे भाई स्पर्म इन मेल स्पर्म SPERM स्पर्म प्रोडक्शन, इन मेल स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन एज ए मैच्योरिटी स्टेज लाइक 18 ईयर्स, ठीक है ना, मतलब 18 साल से इन मेल में शुरू हो जाता है। मतलब फैमिली तैयार कर सकते हो, समझ रहे हो ना। बहुत लोग का पहले 17-18 साल में शादी हो जाता था ना, इसके पहले जो है 12 साल में। अरे चुप रहो यार, देखते थे ना जिनका 18 साल में शादी हो जाता था, पहले की बात है, 5 बच्चे 6 बच्चे, है ना। जब तक वो समझता रहता था ना, तब तक 2-3 बच्चे हो जाते थे उसके। मेरे भी जानने में कई लोग हैं, ठीक है ना। पता नहीं, ठीक है ना। अब सुनो, और ठीक है ना, तो वो क्या है, जैसे मैच्योरिटी स्टेज तो आ गई थी उनके पास, लेकिन वो जो है कंट्रोलिंग स्टेज नहीं थी उनकी, जैसे समझने का, कंट्रोल करने का। जब तक वो समझते थे तब तक 2-3 बच्चे 4 बच्चे हो जाते थे। अब क्या है, अब जो है मैच्योरिटी के साथ साथ जो है ना कंट्रोलिंग स्टेज भी हो रही है, जैसे 25 साल 30 साल के बाद ही शादी हो रही है, ठीक है ना। उतने में मेल फीमेल दोनों समझ जाते हैं कि लाइफ को कैसे चलानी है, ठीक है ना। अच्छा, हार्मोन का रेगुलेशन जो बेस्ट होता है, अगर देखा जाए ना, 18 से 30 साल में ही जो है उसका, जैसे स्पर्म का काउंट जैसे होता है मिलियन में होता है, ठीक है ना। स्पर्म जो होता है मेल में, अगर क्वालिटी ठीक है, उसमें भी क्वालिटी होती है, ठीक है ना, मोशन होता है, मिलियन स्पर्म रहते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट जैसे अग्निवीर की भर्ती हो रही है ना, हैं, उसमें देखोगे कितने लोग दौड़ते हैं, निकलता केवल एक है जो बहुत तेज दौड़ लेता है। तो वैसे जो है स्पर्म का भी रोल है। जब फीमेल ओवा के साथ में मतलब आता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसमें से एक जो क्या बोलते हैं क्रोमोसोम रहता है, ठीक है, स्पर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो उस रहेंगे तो मिलियन में सब रेस लगाएंगे, मैं दौड़ूंगा, कुछ रास्ते में जाते आते लुढ़क जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें जो हेल्दी स्पर्म रहता है, ठीक है ना, वो पार कर जाता है, और उसके बाद पता चलता है 1 महीने 10 दिन के बाद गुड न्यूज़ आ जाती है, भैया प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, बहुत बहुत बधाई हो, है ना। और उसी में जिसका स्पर्म लुढ़क जाता है ना, तो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो पाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं, फीमेल में ओवा ही नहीं बन पा रहा है, ओवा मीन्स अंडा, ठीक है ना।
मेल का स्पर्म तो ठीक ठाक है लेकिन फीमेल का नहीं सही है। फिर उसके बाद चलो भैया दवा खिलाओ, तब तो ओवा का फॉर्मेशन होगा। जब तक ओवा और स्पर्म का जो है नहीं होगा तब तक जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। समझ रहे हो ना? इतने जानने की इसमें ज़रूरत है, आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डीप में पढ़ाऊंगा। ठीक, चलो हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो इपीथैलमस। बहुत ज़्यादा बता देता हूँ यार, इतना नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट डालो इपीथैलमस। तुम लोग बता ही नहीं पाते हो, मैं सब बता देता हूँ यार पूरा। नेक्स्ट हेडिंग डालो इपीथैलमस। इपीथैलमस लिखो। इपीथैलमस क्या है? ये भी आपके थैलमस और हाइपोथैलमस के पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है, ठीक है ना, जहां पर पीनियल ग्लैंड और हैबर न्यूक्लियाई रहती हैं, ठीक है ना। और इसका काम क्या है इपीथैलमस का? जैसे कोई प्यार वर के चक्कर में पड़ गया, हाइपोथैलमस और ये सब मिल के जो है ना उसको कंट्रोल करेंगे, ए भाई रुक जा, फांसी ओसी मत लगाना, ठीक है, एक गई तो दूसरी, ठीक है ना। अक्सर क्या होता है ना, लोग ले बैठते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं जीना मरना तो अब ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम, हाँ, तो ये भी इपीथैलमस का भी काम है, ठीक है ना। चलो लिखो 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 लिखो, चलो लिखो एपिथैलेमस, स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन, स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन, स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट लाइज, LIES, इट लाइज posteriorly superior to the thalamus, and comprise of pineal gland, PINEAL, pineal gland and habenular, HABENULAR, habenular न्यूक्लियाई। फंक्शन लिखो, पहला लिखो, इट रेगुलेट द secretion of melatonin hormone, secretion of melatonin hormone। दूसरा पॉइंट लिखो, मेलाटोनिन, रेगुलेट द secretion ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज रिलेटेड टू इमोशनल रिस्पॉन्स। हो गया फंक्शन, ये फंक्शन लिखा रहा हूं ना, हाँ ठीक है, इमोशनल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो सबथैलेमस, सबथैलेमस। सबथैलेमस लिखो, इट इज ए पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन, इट इज ए पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। फंक्शन लिखो, इसका हेडिंग डालो फंक्शन, रेगुलेट मोटर एक्टिविटी। फंक्शन में लिखो रेगुलेट मोटर एक्टिविटी। पांचवा लिखो, हेडिंग डालो बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया।
बेसल गैंग्लिया। फार्मास्यूटिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं बचा है ना, वही लास्ट थोड़ा सा था 1-2 लेक्चर का। क्यों? चलो ठीक है, बेसल गैंग्लिया लिखो। इट कंसिस्ट ऑफ द सबस्टेंटिया SUBSTANTIA सबस्टेंटिया नाइग्रा स्ट्रेटम STRIATUM स्ट्रेटम ग्लोबस स्ट्रेटम कामा ग्लोबस पैलिडस एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस गैंग्लिया that are crucial neuron crucial neuron at the brain base brain base response for controlling motor behavior through the input and output। फंक्शन लिख लो। फंक्शन लिखो। इट कंट्रोल ऑफ फंक्शन में लिखो इट कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटी नेक्स्ट लिखो इट कंट्रोल रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो स्पाइनल कार्ड। जिसको पानी नहीं पीना हो पी लो। कोई दिक्कत नहीं है, जाओ।